शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। कोई कहेगा मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा भगवान शंकर का प्रसाद मत लो। कहने वाले शंभू 11 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। कोई कहे शिव का स्पर्श मत करो, कोई कहे शंकर जी का मंदिर मत जाओ, कोई कहे शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, कोई कहे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। आप कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे हो। आप कोई गलत चीज नहीं पी रहे, आप कोई गलत चीज नहीं खा रहे। खा भी रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, पी भी रहे हो तो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, और जा भी रहे हो तो शंकर की चौखट। कोई गलत स्थान या गलत जगह आप नहीं जा। अच्छी जगह पर जाकर अच्छा भजन कर कर अच्छा स्मरण कर रहे हो। महिषासुर की कथा कर रही है। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का फिर तप किया, और जो गलती मेरे पिता ने करी है कि वर में मांगा था कि मैं जिसको प्रेम से देखूं उसके द्वारा संतान हो, अब की बार ये गलती नहीं करी। अब की बार ये गलती नहीं हो गई। गलती जो होना थी अब गलती नहीं। और मेरी जीजियों, आस्था चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त बैसाख के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो आज प्रदोष के दिन श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। शंकर के मंदिर तो मंदिर, शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी अगर हम निकल कर चले जाते हैं और हमने प्रणाम नहीं भी करा तो भी शिव हमारे संकट को काट ही देता है। क्या नाम है उनका? शिव जी का नाम क्या है? एक नाम बड़ा विचित्र है शंकर का, जिसको कहते हैं भोला। भोला का मतलब क्या होता है? एकदम सरल, एकदम सहज। बिल्कुल सरल। एक गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय, और वो चेला भूल गया और चिल्लाने लगा ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए, ओम भेज जाए। तो भी शिवजी ने आकर उसको दर्शन दिया और कहा तू इस मंत्र को सीधा कर, ये मंत्र उल्टा है। उस भक्त ने क्या कहा मालूम है? भक्त भगवान शंकर से बोला, भोले बाबा
उल्टा जपने से जब आप मुझे मिल सकते हो, तो संसार का कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर दिल से आपका नाम ले लेगा तो मेरा भोलेनाथ तो मिल ही जाए। शिव इतने भोले, उनका इतना भोलापन है कि सहजता, सरलता उनमें बहुत मात्रा, सहज सरल। जो दिल से मांगा उसने दिया, जो दिल से आपने बोला उसको मिला। यहां पर भी पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, पंडाल के बाहर जितने लोग बैठे हैं, दुकानों में जितने लोग बैठे हैं, रोड पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जहां तहां बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन, जहां तहां बैठकर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन है कि यहां अगर आप आए हो तो बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना सोच विचार के, जो तुम्हारे मन में है, तुम बाबा से जो मांगने आए हो, जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात अपने शंकर से कहकर जाना, तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारी झोली भरेगा और 3 महीने में तुमको कुबेरेश्वर धाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव बुलाएगा जी। बस अपने विश्वास को, अपने भरोसे को, अपनी दृढ़ता को बनाकर चले। धनु राजा का पुत्र रम करम मर गए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं कभी मरूं ना, मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसा वर दे दीजिए, मेरे प्राण ना जाए, मैं कभी मरूं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं होगी, मौत तो आएगी। ऐसा कौन है जिंदगी में जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? एक पैसे वाला भी, धन वाला भी जो होता है ना, करोड़पति भी, उसकी जिंदगी में भी थोड़ा ना थोड़ा दुख रहता है। अवध में जन्मे अयोध्या नरेश मेरे भगवान श्री राम की जीवन में भी दुख आया। ब्रज में जन्मे भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। देवी की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी दुख आया। मीराबाई के जीवन में भी दुख आया। कर्माबाई के जीवन में भी दुख आया। नामदेव, प्रहलाद, ध्रुव, सबके जीवन में भले राजघराने में पैदा हुए पर दुख इनकी जिंदगी में भी आया। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए, पर यदि तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते रहे, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहे, शंकर का आराधना करते रहे, तो दुख कब आकर चले जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। मेरा नाम ललिता देवी है। मैं आभ्यपुर, पीरी बाजार, जिला
लखीसराय बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मैं 2021 से टीवी के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरुदेव, मैंने 5 कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, और आज बाबा ने जिस कारण से मैंने पंडाल में कथा सुनी थी, जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझे दे दिया। आज ये मेरा 5वां पंडाल यहाँ पूरा हो रहा है। गुरुजी, मैं अपना एक्सपीरियंस का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा बेटा बेरोजगार था, इधर उधर परेशान होकर भटकता रहता था। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार बेटे को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 1 लोटा जल और मंदिर में जाकर एक चावल का दाना, मंदिर में दिया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया लगवाना प्रारंभ करा। मेरा बेटा प्रदोष के दिन मंदिर जाता, मंदिर में दिया लगाता, शिव जी के मंदिर को 1 दाना चावल का समर्पित करता और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा करता। मेरा बेटा हमेशा कहता था, मम्मी इतने सालों से मैं भटक रहा हूं, पर मेरी कोई ना तो जॉब है, ना नौकरी है, ना कहीं दुकान है, ना कोई व्यापार है। अब मैं करूं तो करूं क्या? तभी मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कथा में सुना है कि 5 पंडाल अगर कथा पूरी करी जाती है तो बाबा सुनता जरूर है। मैं एक पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। और मेरी कथा मैंने पंडालों में जाकर सुनना प्रारंभ करी। 2 पंडाल पूरे हुए थे और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर 27 मई 2024 को इंडियन स्पेशल फोर्स के लिए आ गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा किसको कहते हैं? फिर उसने लिखा, मेरे जीवन में जो तकलीफ थी, मैंने जो बाबा से मांगा, मेरे बाबा ने प्रत्येक पंडाल में मुझे प्रदान करा है। प्रत्येक एक महिला बैठी है जो भगवान शिव से झगड़ ली, उसे झगड़ा करने के लिए कोई नहीं मिला, शंकर जी मिले। मेरा नाम पूजा कुमारी, पति ओम प्रकाश साहा, घर भवानीपुर, जिला पूर्णिया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव, मेरी 2 लड़कियां हैं, एक 11 साल की, दूसरी 7 साल की। उसके बाद मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था और मेरे परिवार के लोग मुझे पुत्र के लिए, बेटे के लिए बार बार कहते, ताना देते। अब मैं करूं तो करूं क्या? आपकी कथा मेरी दीदी के कहने पर मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने कथा सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत 1 बार करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर करा, मेरा गर्भ नहीं ठहरा। अब मैंने सोचा कि भोलेनाथ तो मेरी सुनी नहीं रहा। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा, भोले बाबा ने नहीं सुना। दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, भोले बाबा ने नहीं सुना। तब मेरे पति कहते हैं, क्यों मंदिर जाती है, क्यों जल चढ़ाती है, शिव जी कुछ देने वाले नहीं है। तब मैं शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर कह दी कि बाबा तू मेरी लाज मत रख, को सीहोर वाले की तो रख, उसकी हंसी उड़ेगी। बाबा कुछ कृपा कर, 2 पशुपति व्रत करें, 2 बार जड़ बांध ली, कुछ तो कृपा कर, मुझे पुत्र दे दे बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 15 दिन के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 23/3/2024 को नॉर्मल डिलीवरी से मुझे 2 लड़कों ने जन्म लिया। जुड़वा बेटों ने जन्म, जिसका फोटो में लगा रही हूं, जुड़वा बेटों ने जन्म लिया, 2 बेटों ने जन्म। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर उस बच्चों के दोनों के फोटो आप दे सकते हैं। और अगर आई हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? जो जैसी भावना वो वैसा ही नहीं, खाली उसे वो मन ही और
कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। तुम जिस भावना से आए, ब्रह्मा जी ने कहा महिषासुर से कि तू मरेगा तो निश्चित मौत तो आएगी, बीमारी क्या नहीं आएगी, आएगी, रोग क्या नहीं होगा, होगा, तकलीफ क्या नहीं आएगी, आएगी, कष्ट नहीं आएगा, आएगा। फिर कथा क्यों सुने? जब ये सब होना है तो कथा से मतलब क्या, आएगा, पर शंकर का नाम लिए जाओ। माताएं एक बात याद रखो, बच्चे को जब इंजेक्शन लगवाते हैं ना, उसको दर्द नहीं हो तो माताएं क्या करती है, खिलौना साथ में लेके जाती है, ले 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 खिलौना दिला के उसको झुनझुना दिखाएगी, ताली बजाएगी, कौआ आया, तोता आया, तोता आया, और इतने में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। अब बच्चे का ध्यान भटक गया, दर्द भी हुआ, फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसी तरह दुख का इंजेक्शन तो लगेगा, पर अपना मन शंकर में लगा कर रखना मालूम नहीं पड़ेगा। आएगा दुख, तकलीफ, कष्ट, ये तो सब आते रहना, पर भजन में चित्त लगाकर जी बोल रही हैं, मेरा बेटा बोल रहा था कि एक नौकरी कहीं मिल जाए मेरे बेटे के लिए। बेटा जब मंदिर में सफाई करता था और पूजन करता था तो भोलेनाथ जी ने 3-3 सरकारी नौकरियां भेजी थी बेटे के लिए। हाय नमस्ते, शिव तत्व, भगवान शंकर की करुणा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, बाबा का चरित्र कर। महिषासुर, तू मरेगा तो सही, परंतु बस कुछ और मांग ले। तो उसने वर मांगा, महिषासुर ने कहा मुझे वर दीजिए। क्या वर? अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से। अब कौन समझाए इसको? इसको लगा स्त्री में बल नहीं होता, इसको लगा स्त्री में शक्ति नहीं होती। पार्वती जी को भगवान शंकर जब बिहाने के लिए गए थे ना, और नंदी पर बिठाकर जब शमशान लेकर गए थे, पहली बार शादी होने के बाद शंकर भगवान अपनी पत्नी को शमशान लेकर गए थे। शमशान, पूछा पार्वती जी ने, मुझे यहां लेकर आए क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हृदय में भय तो नहीं है, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे हृदय में भय तो नहीं है। मां जगत जननी पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा, एक मां अपने बच्चों को पालती है, एक मां अपने सास ससुर को देखती है, एक मां अपने रिश्तों को निभाती है। अगर भय में रह जाएगी तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, इसलिए मां भय का त्याग कर कर आगे बढ़ती, मां भय का त्याग कर कर आगे बढ़ती, भय का त्याग। शंभो
शंभो हर हर बाबा मैं टीवी के आगे रोज बोलती हूँ बाबा से मिलना और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जरा शिव पर आश्रित होकर चलो। वर मांगा कि मैं स्त्री के हाथ से मरूं, नारी के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। क्या नारी में शक्ति नहीं? एक शब्द बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। तुम भी बोलो जरा, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। शिव की आदि शक्ति मां जगदम्बा में होती है। आदि शक्ति। महिषासुर सोच रहा है कि स्त्री के हाथ से मैं मरूंगा नहीं, नारी के हाथ से मैं मरने वाला नहीं, पर उसकी भूल है, ये उसकी भूल है। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। कौन मारे इसको? लक्ष्मी जी मार नहीं सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था घोड़े का मुंह लगने का। ब्रह्माणी मार नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि तुम्हारी पूजन कहीं नहीं होगी केवल पुष्कर जी को छोड़कर। केवल एक आद्य शक्ति दुर्गा, भवानी मां, जगदम्बा, पार्वती, वही एक हैं जो महिषासुर का संहार कर सकती है। केवल एक, और दूसरा कोई नहीं। पूरे जगत में हाहाकार महिषासुर ने मचा दिया। जहां तहां सब दूर हाहाकार मच रहा है, जहां तहां सब दूर हाहाकार, सब दूर, हर जगह। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सो सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजा दुखियों के दुखड़े ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे का परवानी, तेरे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। महिषासुर भैंसे पर चढ़कर आया। राह में से मां जगत जननी दुर्गा निकल कर जा रही है, और मां दुर्गा जब निकल कर जा रही थी तो शंकर भगवान को लगा कि महिषासुर आ रहा है, अगर देवी को क्रोध आ जाए तो यही संहार कर जाए। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी। सो सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती। ओ मैया
महिषासुर हंसा जगदम्बा को देखकर। देवी देखी, शंकर जी समझ गए अब महिषासुर का अंत आ गया। पर देवता सोच रहे हैं अरे महिषासुर तो जिसके सामने जा रहा है वो आद्य शक्ति दुर्गा है, और महिषासुर क्या कह रहा है कि इसको तो मैं अपनी बनाऊंगा। शिव पुराण कहती है पर स्त्री पर धन पर कभी गलत दृष्टि मत दीजिए, वरना जीवन नष्ट हो जाता है। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता। पूत कपूत सुने हैं करना, पूत कपूत सुने हैं करना, माता सुनी तो माता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े वाली। ओ मैया हम सब उतारे आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे परवानी, तेरे ही आरती। ओ मैया हम सब उतारे आरती। महिषासुर ने आवाज लगाई देवी को देखकर, और जगत जननी को देखकर जैसे महिषासुर ने आवाज लगाई, देवता नगाड़े बजाने लगे, डमरू के नाद होने लगे, और महिषासुर कहता है मैं तुझे अपना बनाऊंगा। अब आया मां को क्रोध, बाल खोल लिए जगत जननी ने, सिंह पर चढ़ गई शस्त्र अस्त्र लेकर, जो चढ़ी चिंघाड़ती आवाज लगाती, टूट पड़ी। हो तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी, सो सो सिंहों से हो बलशाली, कष्ट जाओ वाली, दुखियों के दुखे वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सिंह चढ़ा भैंसे पर, जगत जननी ने उठाया त्रिशूल, पांव रखा महिषासुर की छाती पर और दिया त्रिशूल गाड़। देवताओं ने नगाड़े बजाना प्रारंभ करे, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां बोल फूला, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया ओ शेरा वाली माँ की आरती, आड़ा वाली माँ की आरती, जोता वाली माँ की आरती, शेरा वाली माँ की आरती, लाटा वाली माँ की हर हर महादेव। देवी की आराधना, काल के पंजे से माता बचाओ, अष्ट भवानी काल के पंजे से माता बचाओ, जय अष्ट भवानी माँ, जय अष्ट भवानी माँ, जय अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरवाली ऊंचे गिरोवाली, बिगड़े बना दे। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शिववाली ऊंचे गिरोवाली, बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ऐसा कभी नहीं बने, ऐसी घड़ी है विपदा
अपने स्थान पर बैठकर भगवान से भाव से, आज प्रदोष का दिन, दिल से प्रार्थना करो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, और भगवान शिव से महिषासुर का वध हुआ है, माँ जगत जननी का नाम महिषासुर मर्दनी हुआ है। बोल महिषासुर मर्दनी माता की जय। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे सब लोग भाव से। आज प्रदोष के दिन बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे और हृदय से बाबा को दिल से अपना भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगल का, वेश है मंगल का, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कहता है, एक विदल और एक उत्पल, दो असुर हुए। उन विदल उत्पल ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा, तो शिव जी ने पार्वती जी की ओर इशारा कर कर माता जगतजननी जगदम्बा ने कुंदुक उठाकर विदल और उत्पल का संहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? शरीर में अगर दवाइयाँ नहीं लगती है, रोग ज़्यादा हो जाता है, तकलीफ़ें ज़्यादा आती है, कष्ट ज़्यादा है, तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना चाहिए। एक बार सब प्रेम से बोलो, क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। और एक और बात स्मरण में रहे आप लोगों को, मान लो डॉक्टर ने कहा है कि ये जांच कराना है, जांच करो। हमने पहले भी बोला डॉक्टर शंकर का एक रूप है। हम पहले भी कहे, हमारी प्रत्येक कथा में हमने वर्णन करा है कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। एक मरीज की पीड़ा क्या होती है ये डॉक्टर समझता है। वो शिव का एक रूप है, शंकर का एक प्रतिबिंब है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जांच कराना पड़ेगी, हो सकता है कि कोई बड़ा रोग तुम्हारे शरीर में लग रहा है, तो उस समय पर सबसे पहले जांच कराओ, मना नहीं, पर उससे पहले शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बार दिल से, मंदिर नहीं जा सकते
तो जहां हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर के कक्ष में हो, बाहर हो, वहां कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो। और अगर मंदिर पास में है तो जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, जांच कराओ। डरने का भाव नहीं आएगा, जांच अच्छी आएगी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण मात्र सुख देता है। बड़ी जल्दी हो रही है, 10 मिनट तो नहीं शिव लगेगा। कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अरे और 2 मिनट हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में, 2 मिनट से 1 ज़्यादा महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार 1 लोटा जल शिवजी पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया। तो जल का चढ़ा हुआ भाग आचमन करा करो, शरीर में कोई बड़ी बीमारी ग्रसित नहीं है। दुख तकलीफ संसार में सबको आती है, पर भान ना हो शिव की शरणागति, शंकर का चरण, शिव चरणारविंद। महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव पार्वती जी के द्वारा फेंके हुए कुंदुक के प्रहार से कुंदकेश्वर महादेव हो गए। भगवान कुंदकेश्वर जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए कुंदकेश्वर महादेव जी का। और कल कथा का समय यही बड़े प्रेम से 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों के दिन जो कथा रहेगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। और जिन्होंने 7 दिन की कथा का लाभ नहीं लिया है, ये 2 दिन, कल शिवरात्रि भी है मासिक, और कथा की भी शिवरात्रि है। बड़े सौभाग्यशाली है बिहार के सभी शिव भक्त जिनको ये योग लगा है। बड़े आनंद से कथा का रसतत्व ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। और जिनके नाम लिए जा रहे हैं वही लोग आरती में सम्मिलित होंगे। सदानंद जी चौधरी,